शासन प्रशासन का विरोध करने के लिए लोग कई तरीके निकालते हैं, पर शाहजहांपुर के इस किसान ने एक ऐसी अदा से अपनी समस्या बताई वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जहां आला की धुन पर गाना गाकर किसान ने लेखपाल पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप लगाया। दरअसल किसान ने लेखपाल अनूप शर्मा पर 1900 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया और पीड़ित किसान का कहना है कि 1076 पर कॉल करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। तो किसान ने गाना गाकर बताया कि किस तरह से लेखपाल ने उससे रिश्वत तो ले ली लेकिन उसके खेत का काम नहीं किया। और वहीं आपको बता दें कि किसान ने सदर तहसील में तैनात लेखपाल पर 1900 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया और खेत का वारिसन चढ़वाने के बदले लेखपाल पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया। और वहीं आला की धुन पर गाना गाकर किसान ने वीडियो भी बनाया और क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुनिए। शाहजहांपुर जिला एक तहसील है सदर की, सुनिए हाल तमाम, सुनिए हाल तमाम हाल अब मैं गाता हूँ। एक लेखपाल अनूप शर्मा उसका हाल बताता हूँ। अरे पहले सुमिरै नारायण कौ जी ने यह दुनिया रची बनाई, और दूजे सुमिरै धरती माँ कौ जित पर उपजत टेके पाई, और तीजे सुमिरै मात पिता कौ जिनने पालो गोद खिलाई, और तीजे सुमिरै गुरु अपने कौ जिन यह विद्या दैया सिखाई, और मात सरस्वती तुम को सुमिरै दहिनी पूजा बिराजौआई, और तहसील सदर के अंदर मैं लेखपाल एक रहुआ कहलाई, और नाम बाको अनूप शर्मा है, मोबाइल नंबर दी है बताई, और 700 हैंगे फिर 724 रहे कहाई, और 1490 आखिर में है भैया सुन ले ध्यान लगाई, और मोबाइल अनूप शर्मा को ज्योतिष ने दीन जुल्म गुजारी, और रुपया 1900 ले ले थे ताको हाल सुनऊ चितलाई, और बरिया खास के श्यामपाल हैं, बरिया खास के श्यामपाल हैं तिनको हाल रहे कहलाई, और रुपया शर्मा ने 1900 ले सो हम तुमको देत बताई, और काम लेखपाल ने नहीं कीनो भैया सुन ले ध्यान लगाई, और अनूप शर्मा लेखपाल है बहने दीने जुल्म गुजारी, और रुपया 1900 ले लेते काम जो करो तो बारू भरी नाई, और यूपी की सरकार जो है ये 1076 पे काल लगाई, और काल 1076 दसन करी दहिया लेकिन काम फतेह भवनाई, और एक वकील अनूप और एक वकील अरुण सागर है तहसील सदर में लय करवाई, और कानून से थोड़ो कराई लो भैया सुन ले ध्यान लगाई, और करिए बंदगी है वकील से भैया ध्यान बिछुड़ नहीं जाए, और वकील साहब बोलन लागे तुम्हारो काम दी है करवाई, और श्यामपाल कहीं अब वकील से भैया सुन ले ध्यान लगाई, और 4 महीना हमको हुई रहे अनूप शर्मा को कागज दे गहाई, और मृत्यु प्रमाण सब है कछु। यूपी में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और वहीं 5वें चरण के प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता पूरा जोर लगा रहे और इस दौरान पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को भी जन समर्थन के लिए मैदान में उतारे। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में जनसभा करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने मन से हुंकार भरते हुए कहा कि चुनाव के बाद योगी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके सारे वादे अब सिर्फ सपना और जुमला बनकर रह गए। और आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ लोगों को डराने का रह गया। और आदित्य ठाकरे ने विकास के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि सीएम योगी अन्य राज्यों में जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं और उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करें, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि प्रदेश में अत्याचार बढ़े, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं और इसके साथ ही सामाजिक अन्याय भी बढ़ा है और धर्म के नाम पर प्रदेश में नफरत भी बढ़ गई है। और उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार ऐसे कैसे चलेगी।
और वहीं कारखाना मालिक और कारीगर के बीच काफी समय से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिस पर कारखाना मालिक के 45,000 रुपए कारीगर पर थे और आए दिन कारखाना मालिक अपने पैसों को लेकर तगाड़ा कर रहा था। लेकिन कारीगर प्रतिदिन आश्वासन देकर समय देता रहा, लेकिन वहीं कारखाना मालिक के पैसे मांगने पर आधा दर्जन हमलावरों को बुलाकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी गई, जिसमें कारखाना मालिक समेत परिजन घायल हुए और फिलहाल जिला अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है। मेरा लड़का हुआ परसों मुझे मारा था उन्होंने 2 दिन पहले, आज मेरे लड़के को मारा है। मेरे यहाँ से पीतल तांबा चुरा के इतवार से लापता है। 35,000 रुपये हमारे हैंड बस इस पे। क्या नाम है आपके कारीगर का? सद्दाम। कितने समय से आपके यहाँ काम कर रहा है? मेरे यहाँ काम कर रहा है जी वो कम से कम 10 साल से। कितने पैसों का विवाद था? 35,000 रुपये है मेरे, और माल चोरी हुआ मेरे कारखाने से 75,000 रुपये का। अच्छा, तो आज पैसे मांगने में परसों गया था, जब मुझे छः सात इसके साले लिपट गए 7 जने। आज मेरी घरवाली और ये गया जाती उन्होंने लठिया। रूस और यूक्रेन युद्ध का असर अब बिजनौर में भी दिखने लगा है। जिले के दर्जनों छात्र यूक्रेन में फंसे एमबीबीएस करने गए थे और छात्र फंसे जिले के नजीबाबाद के रहने वाले बताए गए और 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और वहीं परिजनों ने सरकार से स्पेशल विमान लगाकर छात्रों को वापस बुलाने की गुहार भी लगाई है। और रूस द्वारा यूक्रेन पर किए हमले से बिजनौर से यूक्रेन गए दर्जनों छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। वहाँ आज हमला हुआ है, उसमें हमारे इंडिया के काफ़ी बच्चे वहाँ पर हैं, मगर बच्चे हमारे सब सेफ है अभी। वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, एटीएम में पेमेंट नहीं है वहाँ। ये हमारे परिवार से भी छोटे भाई है हमारे, डॉक्टर मसरूर है वहाँ, हमारी भांजी है। सही है वो कि उनमें है मसरूर भाई, वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो इनके लिए कोई विशेष विमान लगा करके इनको इंडिया लाया जाए। देखिए, वहाँ हमारे एक भाई है जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक है, उसके जो सीईओ है कंपनी के, वो डॉक्टर मसरूर अहमद हैं। वो वहाँ पर प्रेजेंट है इस टाइम पर, और बच्चों की पूरी देखभाल, उनको केयर उनकी करना, वो सारा काम कर रहे हैं। अभी कल हमारे 300 बच्चे यूरेशिया एजुकेशन लिंक के वापस आए हैं, चार्टर्ड फ्लाइट करा करके उनको दी गई थी। लेकिन उसके बाद ही वहाँ कुछ ऐसा हमला हुआ जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट में हमला होने की वजह से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उड़ान होनी चाहिए थी,